बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसमें वो सवालात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं या पूछे जा सकते हैं या इनकी तवक्को पाई जाती है। पर्सनैलिटीज़ हमारा मौजू चल रहा था और पर्सनैलिटीज़ में हमने तसव्वुफ़ या मास्टिज़म को टच किया था। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तसव्वुफ़ के मास्टिज़म के मैंने आपको 4 सिलसिले बताए थे जिनको सलासिल अरबा कहा जाता था। इसमें नक्शबंदिया, सेरवर्दिया, कादरिया और चिश्तिया सिलसिले थे। इन सिलसिलों में एक सिलसिले की दागबेल जो है वो हिंदुस्तान में पड़ी। हिंदुस्तान में किस सिलसिले की दागबेल डाली गई या तसव्वुफ़ का कौन सा सिलसिला जो है वो हिंदुस्तान में राइज हुआ, उसकी ओरिजिन हुई, तो वो आपका चिश्तिया सिलसिला है। चिश्तिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिले के रोह रवां या बानी कौन है? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। और इस हवाले से पूछा गया था कि इनको अजमेरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अजमेर शरीफ में जो है वो यहाँ पर अपने मुरीदों के लिए आप की जो दरगाह थी वो मरजा खलाइक थी। इस हवाले से ये भी पूछा गया था कि हज़रत दाता गंज बख्श शक्कर के मज़ार पर किसने चिला कशी की थी, यानी 40 दिन जो है वो मोतकिफ रहे थे, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। अलावाजी कहाँ के रहने वाले थे, ये सवाल भी हुआ, कहाँ से होकर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? तो वो आपके कदीम ईरान का एक इलाका था सिस्तान। कदीम ईरान के इलाके सिस्तान के एक इलाके संजर से उनका ताल्लुक था। सिस्तान के इलाके संजर, और ये कदीम ईरान या कदीम खुरासान का इलाका था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, एक नए सिलसिले के बानी हैं। इनके वालिद के नाम के हवाले से पूछा गया है। वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन था। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन इनके वालिद का नाम था। और आपको संजर के हवाले से ये भी बताता चलूँ, संजर के इलाके से निस्बत की वजह से आपको संजरी भी कहा जाता है, आपको संजरी भी कहा जाता है। और आपका मज़ार कहाँ पर है? आपका मज़ार हिंदुस्तान के किस शहर में है? तो आपका मज़ार जो है वो हिंदुस्तान के शहर अजमेर शरीफ में है। कहाँ पर है? अजमेरी इसी निस्बत से कहा जाता है कि अजमेर शरीफ एक बहुत बड़ा शहर है हिंदुस्तान का। यहाँ पर आपका मज़ार मरजा खलाइक है। मरजा खलाइक से मुराद है यानी मखलूक़ात यहाँ पर वारिद होते हैं, दुआएं मांगते हैं, इबादत में मशगूल होते हैं, मुरीद वगैरह होते हैं। अलावा अजी आपको बताता चलूँ कि मुल्तान के हवाले से, मुल्तान को द सिटी ऑफ क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। तो द सिटी ऑफ सेंट्स, अवलिया की सरजमीन, अवलिया का शहर कहा जाता है। मुल्तान को द सिटी ऑफ सेंट्स या अवलिया का शहर कहा जाता है। और सबसे बड़े वली जो यहाँ पर मुल्तान में वारिद हुए या मुल्तान के सबसे बड़े वली का नाम क्या है? तो वो शाहरुखन आलम है। वो शाहरुखन आलम है। बताता चलूँ कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मास्टिज़म को यानी तसव्वुफ़ को, इसलिए जो हमारे पाकिस्तान में आसपास 4 सिलसिलों के जो अहम बुजुर्ग हैं इनकी हिस्ट्री को जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अलावा अजी हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पाकिस्तान के। इनका मज़ार कहाँ पर वाक़या है? तो इनका मज़ार पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो आपके शहर पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। इसके अलावा एक खातून ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ रहा है तसव्वुफ़ से और उनका नाम बीबी पाक दामन है। बीबी पाक दामन, इनका मज़ार कहाँ है? इनका मज़ार भी लाहौर में है। लाहौर में भी बहुत बड़े मज़ारात हैं, निहायत ज़्यादा मज़ारात हैं। इसके अलावा तसव्वुफ़ के हवाले से सवाल ये पूछा गया था कि मुल्तान में जो है वो कासिम बाग है, बहुत बड़ा बाग है कासिम बाग, ये किस मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? कासिम बाग। तो कासिम बाग मुल्तान में है और शाहरुखन आलम का मज़ार जो है वो कासिम बाग के नाम से मशहूर है या कासिम बाग में वाक़या है। अलावा अजीब पाकिस्तान के शहर पाकपतन का पाकपतन की निस्बत जो है वो अवलिया के साथ है। पाकपतन में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है, नाम बताएं तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का मज़ार है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। ये भी पूछा जाता है कि पाकपतन का पुराना नाम पाकिस्तान का शहर का क्या है था? तो अजूदन। पाकपतन का पुराना नाम जो था वो अजूदन
धन था। इसके अलावा ये पूछा गया था कि ख्वाजा गुलाम फरीद का असल नाम बताएं। ख्वाजा गुलाम फरीद एक बहुत बड़े सूफी शायर भी रहे हैं और तसव्वुफ से इनका टच है, तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका असल नाम हाफिज़ खुर्शीद आलम था। इनका असल नाम हाफिज़ खुर्शीद आलम इनका नाम था। इसके अलावा औलिया में ख़वातीन के हवाले से कि औलिया की तारीख़ में एक बहुत बड़ी वलीउल्लाह खातून गुजरी है जिनका ताल्लुक़ बसरा से था, बसरा के शहर से था और इनकी निस्बत भी बसरी लिखा जाता है। तो वो कौन है? वो राबिया बसरी है। वो कौन है? राबिया बसरी निहायत जो है वो मशहूर है और तसव्वुफ से जो है वो इनका ताल्लुक़ है। कराची में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है साहिल समंदर के साथ, नाम बताएं। तो वो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार जो है वो कराची में है। और अब्दुल्ला शाह गाजी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार कराची में है। दिल्ली बताता चलूँ कि बरसगीर या कदीम पाकोहिंद कि मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ अवलिया की निस्बत से मशहूर थे। अवलिया ज़्यादा आते थे, अवलिया ने तबलीग का काम यहाँ पर निहायत ज़्यादा किया। तो दिल्ली के हवाले से भी पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन से बहुत बड़े बुजुर्ग, उस बुजुर्ग का नाम बताए जो निहायत बड़े बुजुर्ग हैं और दिल्ली में जो है उनका मज़ार वाक़या है। तो वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार जो है वो आपके दिल्ली में है। उसके अलावा शम्स तबरेज़ी और शम्स सब्ज़वारी, इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शम्स तबरेज़ी और शम्स सब्ज़वारी के हवाले से हमारे अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। आपके जो मुल्तान में बुज़ुर्ग जो है जिनका मज़ार है वो आपके शम्स तबरेज़ी नहीं है बल्कि वो शम्स सब्ज़वारी है और उनका मज़ार मुल्तान शहर में है। ये आपको बताता चलूँ सब्ज़वारी। बाद में मैं आपको शम्स तबरेज़ी के हवाले से भी पर्सनलिटीज़ में जो है वो बताता चलूँगा। उसके अलावा शायरों का भी ताल्लुक़ रहा है तसव्वुफ़ के हवाले से। तो मशहूर सिंधी शायर, सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं सचल सरमस्त, ये भी सूफ़ी शायर थे। उनका असल नाम, हालांकि सचल सरमस्त जो है ये इनका लक़ब है, लोगों की तरफ से दिया हुआ लक़ब। इनका असल नाम क्या था? तो असल नाम इनका अब्दुल वहाब था। अब्दुल वहाब इनका असल नाम जो है वो था। उसके अलावा मुग़ल हुक्मरान ने औरंगज़ेब आलमगीर इस हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं, काफ़ी तामीरात की और इस्लामी तर्ज तामीर में जो है मसलन बादशाही मस्जिद और जामा मस्जिद दिल्ली, इस हवाले से उन्होंने लाहौर में एक सूफी बुजुर्ग का मज़ार भी बनाया था, बहुत खूबसूरत बनाया था। और तो कौन से बुजुर्ग का मज़ार है? तो वो आपके मियाँ मीर का, मियाँ मीर जो है जिनका मैंने पहले बताया कि लाहौर में उनका यहाँ पर मज़ार है। मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किसने बनाया था? वो आपके बनाया था उन्होंने, औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है वो बनाया था। मुस्लिम पर्सनलिटीज़ के हवाले से शेखुल अकबर यानी बहुत बड़े बुजुर्ग, अकबर बुजुर्ग किसका लक़ब है? तारीख़ इस्लाम में शेखुल अकबर जो है वो इब्न अरबी को ये भी पर्सनलिटीज़ के हवाले से है। इब्न अरबी को जो है वो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शेखुल अकबर। और कभी कभार इब्न अरबी के असल नाम के हवाले से पूछा जाता है, इनका असल नाम क्या था? तो मोहम्मद मोहिद्दीन इनका असल नाम था। इब्न अरबी के कुनियत से मशहूर है मोहम्मद मोहिद्दीन इनका असल नाम था, जबकि तारीख़ में जो है वो मशहूर है किस हवाले से? इब्न अरबी के हवाले से। और उसके अलावा यहाँ पर डिस्कस करते हैं जनरल जो मुस्लिम पर्सनलिटीज़ है मास्टरिज्म के अलावा, तो जाबिर बिन हयान के हवाले से, जाबिर बिन हयान को क्या कहा जाता है? किस फील्ड में वो ब्रांड थे, किस फील्ड के वो फादर समझे जाते हैं? तो उनको बाबा केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ये जाबिर बिन हयान जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। यूरोप आज भी इनको सलाम करता है और कभी कभार ये सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि उनके यूरोप में आज भी उनकी किताबें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में और उनको गेबर कहा जाता है। यूरोप में अगर कभी कभार पूछा गया कि जाबिर बिन हयान को क्या लिखा जाता है तो गेबर जो है GEBER
آر کے نام سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ طبیب جو میڈیسنس کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں مسلمان کی، وہ کون ہے؟ تو وہ رازی ہے. رازی علامہ رازی ان کا نام ہے. میڈیکل کے حوالے سے کافی خدمات ہے علامہ رازی. علامہ رازی کے اصل نام کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. ان کا اصل نام ابو بکر تھا، جبکہ ابن زکریا ان کی کنیت تھی ابو بکر. محمد ابن زکریا رازی مشہور مسلمان طبیب ہیں اور رازی پڑھے اور لکھے جاتے ہیں، جبکہ میڈیسن کے حوالے سے ان کی نہایت خدمات ہے. فارابی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. فارابی کی کنیت کیا تھی؟ ان کی کنیت ابو نصر تھی. ان کی کنیت ابو نصر ان کی کنیت تھی. اور یہ اتنے بڑے مسلمان سائنسدان ہیں کہ ان کو شارع ارسطو کہا جاتا ہے. شارع ارسطو یعنی ایکسپلینیشن کی ہے انہوں نے ارسطو کے مختلف علوم و فنون اور فلسفی کی انہوں نے ایکسپلینیشن کی، اس لیے شارع کہتے ہیں تشریح کرنے والے کو. شارع ارسطو، ان کو شارع ارسطو کہا جاتا ہے. علاوہ اسی طرح ابن الحسم اور البیرونی کے حوالے سے، ابن الحسم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمرے کا جو اصول ہے یہ جو ہے آپ کو لینسز وغیرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے ابن الحسم کا. جو آپ کے لینسز ہیں، آپ کے دوربین وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ کیمرے کا جو اصول سب سے پہلے مسلمان سائنسدان نے دنیا کو دیا ہے تو وہ ابن الحسم ہے. علاوہ البیرونی جو ہے ان کی علم احیت کے حوالے سے بہت بڑی، جغرافیہ کے حوالے سے بہت بڑی مدلل کتاب ہے قانون المسعودی. کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے کہ قانون مسعودی، ان کو کیوں قانون مسعودی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ البیرونی جو ہے وہ محمود غزنوی کے ہم اثر تھے، کنٹمپرری تھے، یعنی ان کے زمانے میں وہ زندہ تھے. اور محمود غزنوی کے ایک بیٹے کا نام مسعود تھا. محمود غزنوی کے بعد یہ مسعود حکمران بنے تو اس کے نام پر انہوں نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ قانون مسعودی رکھا. تو آج کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں بس اتنا ہی. بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.